सन 1906 ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना। जहां कांग्रेस पूरे देश की आवाज बनने की कोशिश कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों की आवाज बनना चाहती थी। और यहीं से भारतीय राजनीति दो धाराओं में बंट गई। सन 1909 में ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंटो सुधार लागू किए। इसमें मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान किया गया, यानी हिंदू और मुसलमान अलग अलग उम्मीदवारों को वोट देंगे। ये था डिवाइड एंड रूल का असली चेहरा। अब राजनीति में धर्म की लकीर और गहरी हो गई थी। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा। ब्रिटिश ने भारतीयों से सैनिक, टैक्स और संसाधन लिए, लेकिन बदले में वादे के अनुसार अंग्रेजों ने भारतीयों को कोई राहत नहीं दी। ऐसे माहौल में हिंदू और मुस्लिम नेताओं ने एकजुट होने की जरूरत महसूस की। और फिर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई। यहाँ दोनों पार्टियों ने एक साझा समझौता किया, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा गया, जिसके बाद पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आए। भारतीय राजनीति में हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई, जिससे ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा। सन 1920 में खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लीग प्लस अली बंधु भी चला, क्योंकि तुर्की के खलीफा को हटाने से मुसलमान नाराज थे। तुर्की के शासक सुल्तान को खलीफा माना जाता था। ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने तुर्की के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और खलीफा की शक्ति कमजोर कर दी। भारतीय मुसलमानों को लगा कि खलीफा की ताकत खत्म करने का मतलब इस्लाम पर आघात है, जिसके बाद अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने मुसलमानों को संगठित करके खिलाफत कमेटी 1919 में बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इसी वक्त का फायदा उठाकर गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदी मुस्लिम को एकजुट करने की कोशिश की। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को आपस में जोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगी थी। कई जगह पर हिंदू और मुस्लिम किसान, व्यापारी और विद्यार्थी साथ आए। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम एकता दिखी। लेकिन एकता ज्यादा देर नहीं टिक पाई। सन 1922 में ज्यादा हिंसा बढ़ने के कारण और चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे मुसलमानों को लगा कि हिंदुओं ने उनका साथ छोड़ दिया है। मुस्लिम लीग और कई मुस्लिम नेता एक बार फिर सोचने लगे कि कांग्रेस वास्तव में हिंदू पार्टी है, वो कभी हमारे हित के लिए काम नहीं करेगी।